आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, जो कि 2025 का एडिशन का सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और हो सकता है पिछले एडिशंस में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विनोद, ठीक है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स, ठीक है। Vinod's capital is 1 lakh and Mohan's capital is 60,000. Interest on capital is payable 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 6% के लिए बोल रहा है, 6% पर एनम, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विनोद इज टू बी गेट अ सैलरी और 3,000 पर मंथ। पर मंथ को आप ये ध्यान रखिएगा, पर एनम है या फिर पर मंथ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फटाफट से मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूँ। नाउ फॉर्मेट इज रेडी, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आप जरूर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। मैंने ईयर इस वजह से नहीं लिखा, क्वेश्चन में ईयर का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो यहाँ पर प्रॉफिट बोल रहा है 80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट इज 80,000। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर तब भी नहीं देखी, थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, ठीक है। दोनों में काफी डिफरेंस है, ठीक है, एक तरह से अलग ही है। जो अगर हम लोग बात करें पार्टनर्स का, जो भी प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, लाइक दैट। इस तरह की चीजों को में हम लोग सारा का सारा जो भी प्रॉफिट हुआ है जो पार्टनर्स हैं उनके एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। वो कैसे कैसे किया जाता है वो मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, ठीक है। प्रॉफिट हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहां पर दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे विनोद को कितना दिया जाएगा और मोहन को कितना दिया जाएगा, ठीक है। फटाफट से हम लोग वर्किंग, एक छोटा सा और वर्किंग नोट भी हम लोग बना देते हैं। वर्किंग नोट बनाने में जरा सी भी झिझक महसूस मत करना, बना लेना बेहद जरूरी है, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला कौन है, विनोद, ठीक है। देन उसके बाद मोहन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे विनोद के पास कितनी कैपिटल है, 1 लाख, ठीक है। अब और फटाफट से आरओआई भी देख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, ठीक है, 12। लेकिन यहाँ पे कोई मंथ बोला है क्या, नहीं, कोई मंथ नहीं बोला। तो हम लोग पूरे साल भर का हम लोग लेंगे, 6% इज 6,000 रुपीज। अब यहाँ पर 60,000 है और मोहन का, और यहाँ पर हम लोग कितना लेंगे, पूरा 6/100 इज इक्वल टू 2,500 को ले लीजिए, 3,600 रुपीज, ठीक है। चलिए फटाफट लिख देते हैं, 6,000 रुपीज एंड 3,600 रुपीज। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9,600, ठीक है। आगे क्या बोलता है, विनोद को सैलरी मिल रही है, विनोद सैलरी। सो कितना लिखोगा, 3,000 into 12 is 36,000 रुपीज। चलिए अब और कुछ नहीं है, जो बाकी बचा वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, PCA, ठीक है।
विनोद एंड मोहन, विनोद, थोड़ा लिखते हैं यार, इसको हटाई देते हैं ये लोग, विनोद, मोहन। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा अपना, हाँ, सो डिफरेंस इज, दोनों में हम लोग माइनस कर लेते हैं, 9600 माइनस 36,000, इन तीनों को माइनस करके अपना 664 एंड 43, ये अपना आंसर आना चाहिए। अब प्रॉफिट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। सेकंड इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, विनोद, क्योंकि 1:1 है ना, याद रखिएगा 1:1 है, कुछ नहीं बोला तो 1:1 यानी कि इक्वल, ठीक है। विनोद 3-4 इंटू 1/2 आधा दिया जाएगा, एंड मोहन, अगर कोई स्पेसिफिकली बोला गया है कि इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि ये वाली नहीं, ये वाली रेशो रहेगी, तो आप वो रेशो ले सकते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आएगा, 17,200, 17,200, ठीक है। सो 17,200, 17,200, ठीक है, 80,000। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मैं इसका पूरा ले लेता हूँ यहाँ पर, आप ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सैलरी टू Z, अमाउंट इज 2,40,000, ये हम लोगों ने यहाँ पे कर। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 एडिशन के क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है इसमें और किस तरह से क्वेश्चन करना है। और अगर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में अगर कुछ जानकारी अभी तक नहीं है आप लोगों को, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, आप वहां जाके पहले देख सकते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में जानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, और डिफरेंस के बारे में जानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस क्या है, क्या क्या हम लोग कहाँ कहाँ इन लोगों का यूज करते हैं, और किससे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइक दैट। ये सारी जानकारी आप लोगों को पहले होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। एक्स, Y and Z are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1. फिक्स कैपिटल ऑफ अ पार्टनर, याद रखिएगा फिक्स कैपिटल। लेकिन अभी तक मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में अब तक हम लोगों ने कोई भी जिक्र या फिर हम लोगों ने कोई बात नहीं की है। तो अभी बस ये समझ लीजिए कि उनकी फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वेयर रुपीज एक्स रुपीज 5 लाख एंड वाई रुपीज 5 लाख and Z rupees 2,50,000 respectively. The partnership deed provide that the interest on capital is to be allowed at the rate 10%. यहाँ पर पार्टनरशिप डीड ने सेपरेटली बोल दिया है, हम लोग 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ कर रहे हैं पार्टनर्स को, ठीक है। Z is to be allowed the salary of rupees 20,000 per month, 20,000 रुपए महीने की सैलरी भी ले रहा है, ठीक है। और बोलता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2025 आफ्टर जेड सैलरी वाज 4 लाख, ठीक है। यानी कि जेड की सैलरी हटाने के बाद 4 लाख का अपना प्रॉफिट आता है 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च 2025 को अपना प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख रुपए इनकी जेड की सैलरी हटाने के बाद, ठीक है। और हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले आप लोगों को पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। फॉर्मेट पे कोई कंजूसी नहीं करेगा, हाथ से लाइन कोई नहीं खींचेगा। पेन या फिर पेंसिल, रिकमेंड करूंगा पेंसिल आप यूज करो, ठीक है। आप शुरुआत में मतलब ये प्रॉपर, अगर आपका हाथ बैड है तो पेन यूज करो, ठीक है। लेकिन स्केल और पेंसिल का जरूर यूज करो यार, प्रॉपर फॉर्मेट में होगा तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि शुरुआत है अगर
जब आप लोगों के एग्जाम होंगे तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे कि भाई आपको लाइन कितनी बड़ी खींचनी, क्वेश्चन पढ़ के आप बता दो कितना बड़ा आपको चाहिए, आई मीन टू से जो आपका फॉर्मेट है कितना बड़ा आप लोगों को फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मेट में इसको क्या बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करना शुरू करेंगे। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी। ठीक है, और फटाफट से हम लोग देख लेते हैं भाई 4 लाख रुपए हमें प्रॉफिट बोल रहा है आफ्टर सैलरी, लेकिन हम लोग किसी इंप्लॉय को सैलरी नहीं दे रहे, पार्टनर को सैलरी जा रही है, तो हम लोग सैलरी को एड ऑन करके दिखाएंगे। लिखते हैं यहाँ पे बाय प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 4 लाख रुपए प्लस 20,000 इंटू 12, पूरे 12 महीने की हम लोग यहाँ पे सैलरी को एड ऑन कर देंगे। ठीक है, अब सैलरी कितनी आ रही है अपनी, 2,40,000, तो और इसको ऐड कर लेंगे 6,40,000 अपना प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर बिफोर सैलरी। ठीक है, सैलरी देने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय सॉरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अपने पास x है, y है एंड z है। ठीक है, और हम फटाफट से हम लोग यहाँ पे एक वर्किंग नोट भी हम लोग साथ में बना लेते हैं, ताकि हम लोग बता सकें क्वेश्चन में, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह का 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप ये इसे फॉर्मेट बना के नहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कैलकुलेशन कैसे किया। 3 से 4 नंबर में एक छोटा सा एक टी शेप लेजर तो हो ही गया, साथ में आप लोगों को वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलने वाले, और नंबर मिल भी गए तो आधे अधूरे मिलेंगे। वर्किंग नोट कैलकुलेशन, थोड़ा लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहला है अपना एक्स, तो मैं हटाता हूँ, लीजिए एक्स के पास कितना है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपीज है इनटू 10% डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सेकंड है अपना वाई, वाई का हिस्से में कितना आ रहा है 5 लाख, वही है 10/100। एंड थर्ड अपना है जेड कैपिटल, 2,50,000, और ये अपना आ गया 10/100। फटाफट से कैलकुलेट 50,000 देन 50,000 एंड 25,000 रुपीज। ठीक है, फटाफट इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 50,000 एंड 25,000। सो इनका हम लोग सम कर लेंगे 1,25,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट साथ में हम लोग यहाँ पे सैलरी दिखाएंगे, किसकी सैलरी थी ये, एक बार नाम देख लेते हैं, जेड की सैलरी थी, जेड सैलरी टू जेड अमाउंट इज 2,40,000। ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट इज, और तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये दो चीजें बोली गई थी। अब जो बैलेंस जो बचेगा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर लिख देते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड कैपिटल। ठीक है, $6,40,000 माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर 3,65,000। 3,65,000 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके 3,65,000 आया। ठीक है, और इसमें से हम लोग इसको लेस कर देंगे,
और जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। कितना आ रहा है? 2,75,000। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ जो मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर आप लोगों को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो याद हो गई, 2:2:1। ठीक है, नाउ फर्स्ट में कौन है? एक्स, 2,75,000 जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किस रेशियो में? 2:1, 2/5। ठीक है, एंड सेकंड इज वाइज 2,75,000 into 2/5. Third is Z, 2,75,000 1 by, एक मिनट रुकिएगा, ये लीजिए 1/5। सो जो भी आंसर आएगा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। 5 and 25, 55 and 1 10, yes 110000 और इसका 55। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1,10,000, 1,10,000, 55,000। सो आंसर दिस। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको छोटा कर देता हूँ तो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है हमारा वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नया है। ठीक है, अब तक के जो क्वेश्चन किए थे थोड़ा एडवांस है उनसे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन में भी 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद द कैपिटल 8 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, वही X की कैपिटल हो गई 8 लाख एंड Y की कैपिटल इज 6 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। ओके, Y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी। ओके, एनुअल सैलरी है। ठीक है, 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉ। इससे हमें कोई मतलब नहीं है उसने विड्रॉ किया या नहीं किया। ठीक है, हम तो उसके अकाउंट में डाल देंगे, उसको निकाले या ना निकाले वो उसकी मर्जी है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड मार्च 2025 बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि सैलरी कट करने के बाद, आई मीन सैलरी के बाद का वो प्रॉफिट था, लेकिन हमें सैलरी ऐड करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पार्टनर्स की सैलरी है ये। अगर हाँ किसी एम्प्लॉय की सैलरी होती तो हम लोग नहीं करते, उसको लेस ही करके दिखाते। ठीक है, तो हम लोग सैलरी को ऐड करेंगे। पहली बात, a provision of rupees, a provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to be manager। तो मैनेजर, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मैनेजर का कमीशन है, यानी कि हमारे लिए ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और वो हम लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है, आई मीन टू से ये हमें देना पड़ेगा, इसको हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये तो देख लें कि क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या इसको चाहिए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप उसको रूटीन में लेकर आइए। अगर आप रफली में मतलब अगर आप प्रैक्टिस में भी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ। ठीक है, ट्यूशन, स्कूल, जहां पर भी आप कर रहे हैं, ठीक है, अपना सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो आप प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू कर लेते हैं और इसका फॉर्मेट में तैयार करता हूं। सो फॉर्मेट इज रेडी, फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम लोग यहाँ पर
प्रॉफिट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय, हमें क्या दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर वाइस सैलरी, इसको नीचे रख देता हूँ। ठीक है, अमाउंट इज 2,40,000। ऐड कर लेते हैं हम लोग क्या, वॉइस सैलरी 60,000। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ऐड कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोग इसको हटाते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं, कितना आ गया अपना 3,00,000। अब प्रोविजन भी तो बनाना है, लेस प्रोविजन 5%। ठीक है, 5% कितना हो जाएगा इसका, 15,000। कितना है, 2,85,000। ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, और फटाफट से हम लोग सैलरी और इंटरेस्ट पे कर देते हैं, बस क्वेश्चन हो गया। लेकिन मेन चीज यही है, मेन चीज आपका जो मैंने ये करवाया ये बहुत जरूरी है, इसको प्रॉपर आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब 8 लाख एंड 6 लाख पे 5% ये चार्ज कर रहा है, ठीक है, एक्स का, एंड वाई 8 लाख पे 40,000, एंड 6 लाख पे 30,000। अब थोड़ा आपको डायरेक्ट में करना आना चाहिए, देखिए जहाँ पे मतलब कि जब नया होगा मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको थोड़ी सी अपनी प्रोफेशनल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है हमारा सैलरी ऑफ वाइफ, सैलरी लिख के एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं वाइस कैपिटल, अमाउंट है 60,000। ठीक है, और इसके अंदर और कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, तो चलिए चलिए आगे बात करते हैं। 2,85,000, 2,85,000, ओके, चलिए, अब प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाइज कैपिटल, अब 30 यहाँ पे आ गया 155, आई होप सो कितना ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग, x and y is 155। एक बार रेशियो देख लेते हैं, रेशियो है 3:2। चलिए, यहाँ पे 3193 होना चाहिए, क्योंकि 3 ये दिस वन एंड 0, सो 93 होना चाहिए, एंड ये 62 होना चाहिए, यस, आंसर अपना आ गया, तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर
93, 62। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डेट तो सेम वही है, शुरुआत को ही हुआ है 1 अप्रैल को ही। चलिए लिख देता हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 ये 25 एडिशन में आपका 25 एडिशन में आपका 17 क्वेश्चन है, और अगर हम लोग पिछले वाला एडिशन देखते हैं उसमें शायद 18 क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। चलिए, अतुल है एंड मिथुन है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2024 वेयर एज फॉलोज। लोन अकाउंट अतुल 3 लाख, और यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। मिथुन 2 लाख डेबिट। ठीक है, फटाफट से बता देता हूँ। जो ये लोन अकाउंट है अतुल वाला, जो अतुल है, अतुल ने फर्म को लोन दिया हुआ है और मिथुन ने फर्म से लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो डेबिट है ये आपका असेट साइड में आएगा, और हम लोग असेट साइड में जब भी हम लोग किसी का लोन एंड एडवांस लेते हैं, जब हम लोग किसी को लोन दे रहे होते हैं। और क्रेडिट इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। अगर आप किसी से लोन लेते हैं इज अ पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी साइड हम लोग शो करेंगे। कैपिटल अकाउंट है, फिक्स है, अतुल 5 लाख एंड मिथुन 6 लाख। It was agreed to allow and charge interest 8% on loan taken or given। जो लिया भी है, अगर दिया हुआ भी है, दोनों पे 8% कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पार्टनरशिप डीड provided to allow interest on capital is 10%, clearly mention है। ठीक है, interest on drawing was charged 5,000 each। याद रखिएगा 5,000 each, दोनों का ही है। हमें ये नहीं बताया गया कितनी ड्राइंग है, तो हमें इससे कोई मतलब है नहीं कि ड्राइंग कितनी, क्योंकि हमें इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग उससे हम लोग अपना काम चला लेंगे। प्रॉफिट बिफोर गिविंग अफेक्ट टू अबाउ वाज 2,28,000 फॉर द ईयर एंड मार्च 2025। तो यानी कि जो लोन आपने फर्म ने लिया हुआ है या फिर दिया हुआ है, वो किसी की भी ट्रीटमेंट इसके अंदर नहीं हुई है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, फिर अपना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी, तो इसके अंदर कुछ भी चीज नहीं एडजस्ट की गई आपके प्रॉफिट में, तो हम लोगों को सबसे पहले यही करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में बोलता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह की क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ रहे हैं। चलिए इसको भी हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं इसका फॉर्मेट फटाफट से बना लेता हूँ, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी, हम लोग फटाफट से इसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट, लेकिन ये हमारा क्या है, जो इफेक्ट्स हैं उनसे पहले, लेकिन अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आया, तो हम लोग इसको अंदर रखेंगे। प्रॉफिट लिख लेंगे 2,28,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो हम लोग इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, पहले हम लोग उसको ले लेंगे। तो हमें इंटरेस्ट किससे लेना है? मिथुन से, क्योंकि हम लोगों ने मिथुन को लोन दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको देखिए, ये डेबिट वाला, इसको मैं कलर चेंज करके, ये हमारा अतुल वाला। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक छोटा सा वर्किंग नोट भी क्रिएट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट लिख लेते हैं हम लोग। पहला, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अतुल। ठीक है, मैंने नाम लिख दिया है। अमाउंट है 3 लाख रुपीज, जो कि हमको पे करना है 3 लाख। डेट तो सेम वही है, शुरुआत को ही हुआ है 1 अप्रैल को ही। चलिए लिख देता हूँ। इनटू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 100, हमारा यहाँ पे निकल कर आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 24,000। ठीक है, नेक्स्ट कितना है? कैलकुलेशन ऑफ
interest on loan Mithun. Okay, so amount is 2 lakh rupees into 8 by 100. तो हम लोग लिखेंगे 16,000. चलिए, और सारी चीजें हमें गिवन है यहाँ पर. सो सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं भाई. मिथुन से हम लोग ऐड बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन मिथुन लोन. सो 16,000 हम लोग ऐड कर रहे हैं. 4 एंड 2. ओके, लेस हम लोग कर देते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन अतुल लोन. अतुल से लोन लिया हुआ है तो हम लोग उसको लेस कर देंगे, तो क्योंकि उसको हम लोगों को देना है, लोन लिया हुआ है अतुल से. ठीक है, इस बात का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो यहाँ पर 2,20,000 रुपीज बाहर के कॉलम में लिखेंगे. लेकिन अभी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अब ड्राइंग में अतुल को सेपरेट एंड मिथुन को सेपरेट, और दोनों का ही बराबर हिस्सेदारी है. तो हम लोग कितना ले रहे हैं यहाँ पे? 5,000. 5,000 लेना है, 50 नहीं. ओके, चलिए 5,000 रुपीज. यार इज 10,000 रुपीज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अतुल एंड मिथुन. वही यहाँ पे फिक्स दी हुई है 5 लाख और 6 लाख, और उस पर 10% निकला है. वो आप इसको ऐसे ही लिख दोगे 50,000, 60,000. ठीक है, पूरे साल भर का 1,10,000. ठीक है, और जो बचा है, जो प्रॉफिट जॉब का बैलेंस जो आएगा, वो आप लोग ट्रांसफर कर देंगे किसमें? हमारा प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अतुल एंड मिथुन. ओके, सो हम लोग यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा. तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से इसको टोटल कर लेते हैं. टोटल कितना आ रहा है अपना? 2,30,000 और 2,30,000. ठीक है, और हम लोग इसमें से लेस कर देंगे कितना है? 1,20,000 रुपीज. एंड 5 लाख 5 यहाँ पे हम जो रेशियो है, रेशियो देख लेते हैं. रेशियो के लिए बोला है 3:2. 3:2. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. रेशियो के अकॉर्डिंग अतुल एंड मितुल लिख लेते हैं फटाफट से. 1,20,000 and 1,20,000. 3:5 and 2:5. एंड तो ये हो जाएगा अपना 73. 73 नहीं होगा, 72 होगा भाई. 72. यस, 24 इधर 72. ठीक है, सो 72, 24, ये 48. ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं 72 और यहाँ पर 68, 48, सॉरी 48. 48. ओके, चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा
आंसर आ गया, ठीक है। और आई होप यह चीज के लोग आप लोग क्लियर हो गया होगा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। पहले ऐसे ले लो, फिर इसको स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, the partnership deed provides that both Rima and Seema will get monthly, याद रखिएगा, monthly salary of rupees 15,000 each और monthly है और दोनों को मिल रही है। Interest on capital will be allowed at the rate 5% per annum and interest on drawing will be charged 10% per annum। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ साफ चीजें बहुत ही क्लियरली चीजें बोल दी गई हैं, ठीक है। Their capital were 5 lakh each and drawing during the year were 60,000 each, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। The firm incurred net loss, ठीक है, net loss of rupees 1 lakh during the year ended 31st March 2025. Prepare profit and loss appropriation for the year ended 31st March 2025। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है कि भाई चीजें हम अब तक हम लोग प्रॉफिट पढ़ते हुए आ रहे थे, अब लेकिन इस साल हो गया है लॉस, तो हम लोग उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे कि यार अगर प्रॉफिट होता तो हम लोग चीजें जो बांट दिया करते थे, ठीक है, एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट भी देते थे, हर चीज दिया करते थे जो भी क्वेश्चन में और या फिर पार्टनरशिप डीड में बोली गई है, ठीक है। लेकिन इस बार हो रहा है लॉस, तो क्या हम लोग देंगे? पहला सवाल उठता है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि इस बार लॉस है। दूसरा, क्या कोई सैलरी देंगे? सैलरी भी नहीं देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज है कि आप लोगों ने जो ड्राइंग की हुई है वो है 60,000 रुपीज, ठीक है। अब इतना ज्यादा हम लोग बातें करें, सबसे बढ़िया है क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाते हैं, उसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं चीजें क्या क्या आ रही हैं, ठीक है। जब भी मैं एक एक करके चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में बोला गया हमें लॉस है, ठीक है। अब हमें पता है लॉस को हम लोग डेबिट साइड में शो करते हैं, लिख लेते हैं टू लॉस। कितना है? 1 लाख रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, कोई सैलरी अलाउ नहीं करेंगे ड्यू टू लॉस, ठीक है। तो ये चीज नहीं दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है यहाँ पर एक चीज है, ड्राइंग है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, ठीक है। ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज हो रहा है, फटाफट उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्ट कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 10% और 60,000 ईच, दोनों का ही है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग फटाफट से यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले आप एक वर्किंग नोट जरूर बना लें। क्वेश्चन को जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो सारी चीज एक ही चीज में नहीं कर सकते। जो अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर कुछ भी है, अगर आप जो भी अमाउंट उसमें लिख रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट किया, वो वर्किंग नोट में जरूर दिखाएं। चलिए वर्किंग नोट, पहला है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला नाम क्या है अपने पास? रीमा एंड सीमा, ठीक है। रीमा लिख लेते हैं पहले, रीमा एंड सीमा, ठीक है। रीमा एंड सीमा के लिए सेपरेटली बोल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसमें कोई पीरियड नहीं दिया गया कि भाई कब विड्रॉ किया होगा, कब क्या किया होगा। तो ऐसे केस में हम लोग उनको एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज कैसे लेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। 60,000 रुपीज की हम लोगों ने ड्राइंग की हुई है, ओके, और 10% हमें चार्ज किया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एवरेज निकालने के लिए हम लोग 6/12 ले लेते हैं, ठीक है।
ऐसे ही हम लोग सीमा के साथ करेंगे। फटाफट से आप लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिए और देखते हैं मेरे करने से पहले अगर आपने कर लिया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो यहाँ पर आएगा 3000 रुपीज़ और यहाँ पर भी 3000। ओके, तो चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है अपना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रीमा का शेयर है 3000 एंड सीमा 3000, यहाँ पे अपना 6000 बाय लॉस ट्रांसफर टू रीमा रीमा रीमा। अरे आ जाओ भाई, रीमा एंड सीमा। ठीक है, अब रिमेनिंग देख लेते हैं कितना बच रहा है। 1 लाख, इधर भी हम लोगों ने क्लोज कर लिया 1 लाख रुपीज़ और यहाँ पर 94,000 रुपीज़। वेरी गुड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें इक्वल बताया गया था कि इक्वल रहेगा। सो 94 को 1/2 कर लेंगे। सो कितना आना चाहिए, 45 एंड 2 47 एंड 47। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, लेकिन हाँ सीखने के लिए एक चीज़ थी यहाँ पर जो शुरुआत में बताया गया कि भाई हमें लॉस हो गया है और रेमुनेशन भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है। तो जब लॉस हो जाता है तो हम लोग नहीं देते। याद रखिएगा कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कोई इस तरह का रेमुनेशन हम लोग पार्टनर को नहीं देते, क्योंकि हम लोग लॉस फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कैलकुलेशन के लिए पिछली क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन बताऊंगा तो मैं इसमें भी लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, और इस क्वेश्चन में कुछ नया है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन जो अगर आप लोगों ने देखा हो, क्वेश्चन नंबर 18, उसके अंदर लॉस आया था और हमें कोई भी रेमुनेशन हम लोगों ने किसी पार्टनर को नहीं दिया था। लेकिन इन दिस केस हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। लॉस तो इसमें भी आएगा, लेकिन कुछ चीजें इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफी क्वेश्चन है, मतलब जो अब तक आपने क्वेश्चन किए हैं उन सबसे हट के क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 या फिर इक्वल है। ठीक है, their fixed capital as on 1st April 2024 were 8 lakh and 10 lakh respectively. Okay, they are drawing during the year 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum whether the firm earn profit or incurred loss. ठीक है भाई, ये वाली लाइन जो है इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली है। ये बोलता है कि भाई अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर चाहे लॉस हो रहा है तब भी देना है। तो एक तरह से फर्म के लिए ये लायबिलिटी का काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका ट्रीटमेंट हम लोग कहां करेंगे, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, उसमें ही आप लोग इसका ट्रीटमेंट कर दो कि भाई देना है तो देना है। ठीक है, तो दे दो पहले प्रॉफिट एंड, अगर किसी चीज को हम लोग लायबिलिटी अगर पे कर रहे हैं, कोई एक्सपेंस अगर हम लोग पे कर रहे हैं, कहां पे अगर हम लोग उसको शो करेंगे, अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में तो आपने मना कर दिया था अगर कुछ इस तरह के रेमुनेशन देते हैं। बेटा वो रेमुनेशन का पार्ट था, और इसमें क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया गया है आपको प्रॉफिट हो ठीक है तब भी दो, लॉस है तब भी दो, आपको देना ही पड़ेगा। ये केस जब भी आता है जब आपके ऊपर एक लायबिलिटी हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Interest on drawing is to be charged at the rate 15% per annum. Net profit for the year ending 31st March 2025 before giving effect to the above was 1,20,000. ठीक है,
ओके, प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000 है, कोई नहीं, लेकिन आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बना लो, क्योंकि आप एक तरह से लायबिलिटी मान के चल रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन में बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन आपको अपनी तरफ से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना जरूर पड़ेगा, ठीक है। वरना एक तरह से जब जब बोल दिया गया कि यार देना है, एक तरह से उसको आप मानिए जैसे कोई एक्सपेंस है, आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी दोगे, अगर लॉस हो रहा है तब भी दोगे, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस में आप शो करते हो ना। ऐसे ही जब वो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज एक्सपेंस मान के काम कर रहा है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्यों शो करोगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, और मैं फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ। सो नाउ फॉर्मेट इज रेडी, तो चलिए फटाफट हम लोग जो करना शुरू करते हैं। देखिए अब प्रॉफिट आ रहा है, तो हम लोग कहाँ शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो तो अपना क्रेडिट ही जाएगा, ठीक है। लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट इज 1,20,000, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड जोड़ा गया, देखिए आप ध्यान से, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल अगर हमें दी हुई है, तो हमें जब हम लोग इसको लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ट्रीट किया जाएगा आपका करंट अकाउंट में, ठीक है। सो ये चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मैंने कैपिटल के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, या आपकी प्लेलिस्ट में होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप फिक्स कैपिटल है तो आपका इस तरह की सारी ट्रीटमेंट जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, ये सारा का सारा करंट अकाउंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं हम लोग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भानु's करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट, अब परसेंटेज कितना बैठेगा, 10%, 8 लाख का इज 80,000, और प्रताप इज दिस, ओके। और हमारे पास और कुछ है नहीं, फटाफट से आगे इसको टोटल कर लेते हैं, 1,80,000 बाय नेट लॉस, यहाँ पर आ गया 60,000। अगर मैं इसको नेट प्रॉफिट ना लिखूँ, तो ये नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर। आ जाओ भाई, इसको मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख दूँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, ऐसे भी चलता। चलो अब लॉस आ रहा है 60,000 का, लिख देते हैं, टू नेट लॉस इज 60,000, 60,000 रुपये का अपना लॉस आ गया। अब लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, देखिए क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15% पर एनम, ठीक है, और 50,000 और 1 लाख है। ये मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए पिछली क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन बताऊंगा तो मैं इसमें भी लिख लेते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसमें भी क्या नाम आएगा अपना, करंट अकाउंट, भानु करंट अकाउंट, एंड प्रताप करंट अकाउंट, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बना लेते हैं फटाफट से।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब भानु का लिख देते हैं। भानु कितना आ रहा है? 50,000 है। 50,000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना परसेंट है अपना? मे बी 15%, यस 15% इंटू 1/2 या फिर 6/12, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, वैसे ही आप लोगों का आंसर इस तरह से ही आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को जब हमें ईयर नहीं दिया होता है कि हम लोगों ने साल में कब विड्रॉ किया होगा, टाइम नहीं दिया होता, तो हम लोग एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, बता 1 लाख इज 15% एंड 100 6/12। देख लेते हैं भानु का और प्रताप का कितना आ रहा होगा अपने पास। ये 1/2 00 75 divided by 2 is equal to 3750। ओके, दैट द आंसर। और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? 1/2 00 in 7500। ओके, 37 5 और 75, 37 0 एंड 7500 एंड रिमेनिंग जो बैलेंस होगा अपना, वो हमारा लॉस ट्रांसफर टू भानु's करंट अकाउंट एंड प्रताप्स करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए उसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। 60,000 एंड इधर भी 60,000 बाय लॉस ट्रांसफर टू भानु करंट अकाउंट एंड प्रताप। ठीक है, प्रताप करंट अकाउंट, यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस देख लेते हैं। आई थिंक 48750। ओके, सो इसको भी हम लोग इनकी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। रेशियो कितना है? रेशियो भी इक्वल है इस क्वेश्चन में भी, तो इनकी रेशियो जो भी आएगी इनकी रेशियो में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मेजर रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि मुझे अंदर लिखने का मौका मिल जाए। बस मैं रख देता हूँ, यस। सो रिमेनिंग बैलेंस 24,875। 24,8 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यस 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 3,375। ठीक है, चलिए अपना क्वेश्चन हो गया है और आंसर भी हमारा मैच कर गया है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और नीचे वाले का भी जो वर्किंग नोट बनाया, इतना समझिएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को बोलूँगा, अगर रिवीजन कर रहे हैं, अगर क्लास में कोई छोटा सा टेस्ट हो रहा है और इस तरह का क्वेश्चन के लिए बोला गया है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग में अगर हम लोग पूछेंगे, तो आपको मे बी 18 और 19 क्वेश्चन में से पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं इसको बोलूँगा, शुरुआत के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।